मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपनी पूरी गुरु परंपरा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, दर्शकों का और श्रोताओं का अभिनंदन, स्वागत। इस कार्यक्रम की क्रम श्रृंखला में हमने रूप गोस्वामी के एक ग्रंथ उपदेशा अमृत की चर्चा कर रहे हैं। उस उपदेशा अमृत, उपदेशों का अमृत, उस उपदेशों के अमृत की जो धारा रूप गोस्वामी ने दी है, ये कुछ 12 या 14 उपदेश हैं जो हमें भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है इसके बारे में बोलते हैं। पहले श्लोक का वर्णन करने के बाद आज हम दोबारा उसी दूसरे श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे रूप गोस्वामी हमारे 6 गोस्वामियों में से अग्रण्य, सबसे आगे, उन्होंने ही हमारे वैष्णव के उस सिद्धांतों को,
और ऐसे ऐसे शास्त्रों को लिखा जिसमें शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार हो सके। उन्हीं की शास्त्रों की श्रृंखला में ये उपदेशा अमृत है। उस श्लोक में जिसका आज हमने विश्लेषण करना है, जिसका हमने विश्लेषण कुछ हद तक कल भी किया था, आज हम आगे बढ़ेंगे। तो ये श्लोक है, अत्याहार प्रयासाश्च प्रजल्पो नियमाग्रा जनसंगश्च लोल्यम षड्बिर भक्ति विनाशति। ये 6 कार्य करने से भक्ति नष्ट हो जाएगी। इसीलिए एक साधक, एक व्यक्ति जो भक्ति में आगे आना चाहता है, उसको इस श्लोक से एक दिशा मिलती है कि वो सावधान होके इन 6 कार्यों को मत करे। अत्याहार, आहार मतलब खाना, अति मतलब ज्यादा। इसके ऊपर हम चर्चा कल कर चुके हैं कि ज्यादा खाने से हमें क्या होगा, शरीर का क्या होगा, मन की स्थिति क्या होगी, तो हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। अत्याहार प्रयासाश्च, और प्रयास, अति प्रयास अर्थात इस संसार में ऐसी ज्यादा चेष्टाएं करना, मेहनत करके किसी भौतिक वस्तुओं को पाने की जितनी भी हमारी अति चेष्टाएं हैं, उसको बोल देते हैं प्रयास। अत्याहार प्रयासाश्च प्रजल्प, प्रजल्प मतलब फालतू की कथा, जिसका जीवन के लक्ष्य या भगवान से कोई भी संबंध नहीं है, समय बेकार करने की कथाएं, इसको कहते हैं प्रजल्प। समय बर्बाद करना कथा करके आपस की। नियम आग्रह, नियम आग्रह मतलब शास्त्रों के नियमों को कुछ हद तक ग्रहण कर लेना, जिससे कि आपकी जो इंद्रिय तृप्ति है, भोग वासनाओं को ठेस ना पहुंचे, नियमों को हम मान लेंगे वहां तक। ये ना पहचानना कि शास्त्रों के नियमों से, शास्त्रों का लक्ष्य है भगवान की तरफ एक जीव का संबंध जोड़ना, उसको नजरअंदाज करने को नियमाग्रह कहा गया है। अर्थात अपने ही मन घड़न से नियमों को वहीं तक ही ग्रहण करना जिससे कि हमारी इंद्रिय तृप्ति या भोग विलास कम ना हो, इसको नियमाग्रह बोला। तो ऐसे नियमाग्रह करने से भी भक्ति विनाशी होती है। जनसंगश्च च लोल्यम, जनसंगश्च आम समाज के लोगों से ज्यादा मिलना, क्योंकि आम व्यक्ति क्या करता है, वो इस संसार के भोग विलास, आहार निद्रा भय मैथुन, कहाँ है खाना, कहाँ है मैथुन, कहाँ है अच्छा होटल जहां पे हम अच्छा खा सके, और इन्हीं 4 चीजों में एक व्यक्ति जीवन निकालता है। इसलिए ऐसे भक्तों का भी संग, अगर ऐसे लोगों का संग अगर हम करेंगे, हमारी भक्ति पीछे रह जाएगी। और लोल्यम, लोल्यम का मतलब होता है लोभ, लालच। अगर हम इन 6 चीजों को करेंगे तो षड्बिर, षड मतलब 6, षड्बिर भक्ति विनाशति, हमारी भक्ति का नाश हो जाएगा। इसलिए जो भक्त हमारे भजन भक्ति में अपने जीवन को बढ़ाना चाहते हैं, तो उपदेशा अमृत का सहारा लेते हुए खासकर इस दूसरे श्लोक का बड़ा ध्यान से आज की चर्चा सुनेंगे कि हमारी भक्ति कैसे बढ़ सकती है। अत्याहार, ज्यादा खाना, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम दूसरे नंबर की जो श्लोक में कहा गया है प्रयास, उन्होंने कहा ज्यादा प्रयास भी नहीं करो इस संसार में। सांसारिक वस्तुओं के लिए ज्यादा प्रयास करना भी अच्छा नहीं है। ना ज्यादा प्रयास करो, ना ज्यादा खाओ, ना ज्यादा कथाएं लोगों के साथ बेकार की करो। ये सब इसीलिए कहा गया है क्योंकि समय सीमित है मनुष्य जीवन में। अगर हम इसी भोग विलास और इन चीजों में लग जाएंगे तो हमें भजन भक्ति के लिए समय नहीं मिलेगा। तो कहते हैं प्रयास, ज्यादा प्रयास, भौतिक वस्तुओं के लिए प्रयास नहीं करना। क्या मतलब है? एक इस संसार का भोगी कामी व्यक्ति बहुत प्रयास करता है। प्रयास मतलब चेष्टाएं, हमारे एंडेवर्स जो हमें इस संसार की वस्तुओं को इकट्ठा करने में हम करते हैं। सुबह से शाम तक, चाहे वो अमीर से अमीर व्यक्ति भी है, उठता है और किसी तरह से
आज मैं इतना काम करके इतना ही धन कमा लाऊं। ये हमारा सुबह से उठ के शाम तक यही चल रहा है। जीवन छोटा है, इसको हम भूल गए। शरीर किसने बनाया और शरीर में क्या क्या हो रहा है, इस सब चीज को हम भूल गए। और हम सोचते हैं कि हम इस संसार के भगवान हैं, भोक्ता हैं। कहते हैं कि इस संसार में जो प्रयास एक व्यक्ति अति मतलब ज्यादा चेष्टाएं करता है, वो भक्ति के लिए ठीक नहीं है। तो जो लोग ज्यादा प्रयास में लग जाते हैं, वो भी इस भजन भक्ति में आगे नहीं आ सकते। देखिए, हमने देखा बड़े बड़े राजा कितना प्रयास, कितनी चेष्टाएं करी बड़े बड़े राजाओं ने, क्या करने की, इस संसार को फतेह करने की। हमारे अलेक्जेंडर द ग्रेट, राजा सिकंदर, अफगान की तरफ से इसने चढ़ाई करी हिंदुस्तान पे, और इसके जीवन का एक लक्ष्य था कि मैं पूरे दुनिया की फतेह करूंगा। उसका ये लक्ष्य था। जब वो हिंदुस्तान तक पहुंचा और उसकी जो शारीरिक स्वास्थ्य था वो बिगड़ गया। बिगड़ने पे उसने ये देखा कि अब वो ज्यादा दिन जिएगा नहीं। वो समझ रहा था, पहले उस प्रयास में था, मैंने पूरी दुनिया को फतेह कर लेना है, ये उसका प्रयास चल रहा है। अब मृत्यु का दिन आ गया। उसने अपने महामंत्री को बुलाया और कहा कि देखो, मेरी मृत्यु आ रही है, मैं इस शरीर में और रह नहीं पाऊंगा। महामंत्री बड़ा घबरा गया। तो सिकंदर ने कहा, देखो, क्योंकि मुस्लिम था, मेरे पे कफन डालना, कफन डाल देते हैं, मेरे पे कफन डालना, लेकिन मेरे हाथ जो है बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया ये देख सके कि वो राजा सिकंदर पूरे संसार को अपनी मुट्ठी में करने आया था और बादशाह बनना चाहता था। लेकिन जब वो गया, वो हाथ खोल के गया है, साथ कुछ नहीं लेके गया। ये राजा सिकंदर ने बोला। हम इस संसार में कितने प्रयास कर रहे हैं, और ये सारे प्रयास आखिर में हमारे साथ क्या जाएगा? हमारे साथ एक सुई की नोक या एक सुई भी साथ में नहीं जाएगी भाई। ये शरीर भी यहीं रह जाएगा। ये शरीर को छोड़ना ही बड़ा मुश्किल है। कितनी तरह से इसमें दुख और बीमारियां आती हैं। व्यक्ति मृत्यु भी मांगेगा भगवान से, समय से पहले वो भी नहीं आती है, बड़े दुखी हो जाता है भाई। हम किस प्रयास में लगे हैं इस संसार के भौतिक प्रयास में? यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति ज्यादा प्रयास करता है, ज्यादा मेहनती हो गया है, उसको गधे से उसकी तुलना की गई है। गधा क्या करता है? सुबह से शाम तक वो धोबी का गधा क्या कर रहा है? पीठ पे कपड़े लेके जा रहा है। साथ में गैया खड़ी थी। गैया ने बोला, अरे भाई, तू सुबह से शाम तक इतना प्रयास, इतनी मेहनत कर रहा है, ये क्या कर रहा है? धोबी के गधे को बोला। धोबी का गधे ने गाय को बोला, देखो, अगर मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगा तो शाम को जो मेरे को घास ये धोबी देता है, मेरे को घास नहीं मिलेगी। गाय ने कहा, देखो, मैं तो इतना प्रयास नहीं कर रही, लेकिन मैं तो घास खा रही हूं। लेकिन गधा सोचता है, अगर हम इतना प्रयास सुबह से शाम तक नहीं करेंगे, हमें हमारे जीवन में संतुष्टि कैसे आएगी? तो एक व्यक्ति गधे की तरह प्रयास कर रहा है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि सब कुछ यहीं रहना है। तो अति प्रयास की यहाँ पे बात करी कि जो लोग भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो जरूरत से ज्यादा प्रयास नहीं करते, और वो ये जानते हैं कि जितना हमारे कर्मों में है, उससे ना ज्यादा मिलेगा ना कम भी नहीं मिलेगा, और जितना मिलना है वो मिलेगा ही। उन्होंने ये भी कहा यहां पे रूप गोस्वामी ने कि जो प्रयास करना है वो किस लिए करना है। सत्ताम प्रसंगाम मम वीर संविदो भवंती हृदयकरण रसायन कथा तेजोशनादा उपवर्क वर्तमनी श्रद्धा रति भक्तिर अनुक्रमिष्यति। ये क्रम है,
ऐसे बढ़ो आगे, ये प्रयास करो। क्या? सत्ताम प्रसंगाम, संत लोगों के पास निकट जाने का प्रयास करो। सत्ताम प्रसंगाम मम वीर संविदो, और उनके पास जाके मेरी वीरता की बातें सुन। अर्थात भगवान ने बोला कि मेरी जो लीला कथा है वो सुन, संतों के पास जाके ये प्रयास कर। भवंती हृदय करण रसायन कथा, हृदय और कानों के लिए वो रसायन है, एक ऐसी मेडिसिन है, एक ऐसी दवा है। कौन? ये भगवान के लीला कथाएं उन संतों से सुनना। तेजोशनादा उपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रति भक्तिर अनुक्रमिष्यति, तेरे में श्रद्धा पैदा होगी। जब तू और प्रयास करेगा तेरे को वही श्रद्धा भगवान के प्रति रति अटैचमेंट हो जाएगी, टेस्ट आएगा, अनुक्रमिष्यति, और वो प्रेम में बदल जाएगी। प्रयास इसके लिए करना है। इस संसार की भौतिक चीजों के लिए क्या करना है? तो कहते हैं, एक कथा आती है, खासकर रशिया में यह कथा बहुत प्रचलित है। एक पति पत्नी थे, गांव में रहते हैं, उनके बच्चे भी हैं, सादा जीवन है, खेती करते हैं, गाय रखी है, दूध पीते हैं, और दूध से हजारों मीठे मिठाइयाँ बनती हैं, और अन्न उगता है। अच्छे परिवार, सुखी परिवार रह रहे थे। उस परिवार में जो पत्नी है, आसपास की उनकी जो औरतों के साथ संबंध दूसरे किसान की स्त्रियों के साथ जैसे होता है आमतौर पे, बच्चे खेलने जाते हैं बच्चों के, दूसरे किसानों के बच्चों के साथ। तो कहते हैं कि एक दिन पत्नी आई इस किसान की, अपने पति को बोला, देखो देखो सब कुछ तो ठीक चल रहा है, लेकिन देखो हमारे आसपास के जितने भी किसान हैं उनके पास 2 घोड़े की बग्गी है। उनके पास क्या है? 2 घोड़ों की बग्गी है, और शाम को किसान जब अपना काम करके आते हैं, अपनी पत्नी और बच्चों को घुमाने के लिए लेके जाते हैं। देखो हमारे पास तो ये नहीं है, आप किसी तरह से कुछ ऐसा करिए कि हमारे पास भी 2 घोड़ों की बग्गी आ जाए। किसान बेचारा सोच में पड़ जाता है। पति, एक ही निष्कर्ष निकलता है कि यहां की जमीन हम बेच देते हैं और कहीं दूर गांव में चले जाएंगे। दूर गांव में हम जाएंगे, कुछ पैसे बच जाएंगे, और जब पैसे बचेंगे उससे हम 2 घोड़ों की बग्गी ले लेंगे, तो 2 घोड़ों की बग्गी आ जाएगी। ऐसा ही किया किसान ने। वो परिवार वहां से चला और एक दूर थोड़े से देश में गया। वहां पे जमीन थोड़ी सस्ती थी, जमीन भी मिल गई, उस पे खेती भी करनी शुरू कर दी, और 2 घोड़ों की बग्गी भी आ गई। अब जिस गांव में वो गया था, वहां पे पत्नी और किसानों की जो औरतें हैं उनके साथ फिर दोस्ती हुई, बच्चे भी बाहर खेलने कूदने लगे। यहां पे पता चला कि अरे भाई, यहां पे हर किसान के घर में 5 घोड़ों की बग्गी है, 5 घोड़ों की बग्गी है। ये किसान की जो स्त्री थी किसान के पास आई, देखो देखो यहां पे सब परिवारों के पास 5 घोड़ों की बग्गी है, हमारे पास सिर्फ 2 घोड़ों की बग्गी है। बच्चे भी आए, हाँ पिताजी आप कुछ करिए कि हम 5 घोड़ों की बग्गी ले लें। पिता सोच में पड़ गया। फिर यहां से भी परिवार ने फैसला किया कि हम और कहीं चले जाएंगे जहां पे जमीन और भी सस्ती होगी। परिवार फिर यहां से चला और एक दूर देश में जाके एक गांव में गया। वहां के जो गांववासी थे बड़े प्रेमी थे। उन्होंने इस नए परिवार को देखा तो बड़ा प्रेम किया। जब इस परिवार ने, किसान ने बोला कि हमें यहाँ पे जमीन खरीदनी है, तो पता चला कि जमीन तो यहाँ पे प्रेम चलता है। आप जितना भी दौड़ेंगे सूर्य उदय होने पे, और जहां तक दौड़ पाएंगे सूर्य अस्त तक, जब तक सूर्य सेट हो जाएगा, सनसेट पे
आप वापस इधर आ जाना। आप जितना दौड़ के जाएंगे सूर्य अस्त तक आप वापस आ जाएं, जितना दौड़े हैं वो आपकी जमीन हो जाएगी। ये सुन के पत्नी बड़ी आनंदित हुई, किसान के प्रति देखा उसने अपने पति को, और बच्चे बड़े खुश हुए। पर ये गांव वाले बड़े प्रेमी हैं। तो जी अगले दिन सुबह का फैसला हुआ, किसान का परिवार, उसके बच्चे 2, उसकी पत्नी, किसान को बहुत खिलाया पिलाया। पति को अपने बच्चों ने अपने पिता को बोला, पिताजी बहुत जोर से दौड़ना ताकि ज्यादा से ज्यादा जमीन के मालिक हम बन जाएं। पत्नी ने भी ऐसा ही कहा कि आप ज्यादा दौड़ेंगे। पत्नी ने बड़े अच्छे पकवान बना के पति को खिलाए। बच्चों की सुंदर आवाज को सुन के उस पति में बड़ा जोश आ गया। गांव वालों की एक शर्त थी कि जब आप दौड़ना शुरू करेंगे तो उस दौड़ पे आप जितना भी दौड़ेंगे, लेकिन सूर्य अस्त होने से पहले आपको वापस उसी जगह पे आना होगा जहां से आपने दौड़ शुरू करी। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। पत्नी की उत्साहित आवाज, पति को बच्चों की सुंदर मुस्कुराहट और मधुर आवाज पिताजी के नाम पे। पिताजी बहुत ही उत्साहित दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते रहे, बहुत जमीन दौड़ ली। अब सूरज ऊपर छत सर पे आ गया। प्यास लग रही थी, लेकिन उनको अपने बच्चों की याद आई जो सुंदर मधुर आवाज थी। पति ने सोचा कि एक बारी अब मैं दौड़ूं, बार बार नहीं तो जमीनें बेचनी पड़ती हैं, मैं बहुत धन कमा लूंगा। पति दौड़ता रहा। सूरज नीचे आना शुरू हुआ। पति दौड़ रहा है। अब सूरज लगभग अस्त हो रहा है। वो पति जो पिता है प्यारा मुड़ा और बहुत तेज दौड़ने लगा। वापस तो पहुंचना था, नहीं तो सारा खेल खत्म हो जाता। बहुत तेज दौड़ता रहा। उसने सोचा, अरे ये नदी है, इसको भी पार कर लेता हूं, ये भी मेरी हो जाएगी। अरे ये पहाड़ है, इसको भी पार कर लेता हूं, ये भी मेरा हो जाएगा। कितनी चीजें उसने अपनी बनाई, क्योंकि जितना दौड़ रहा था वो उतनी चीजें उसकी होती जा रही थी। अब उसको बहुत पसीना और सांस चढ़ने लगा। इधर सूरज ढल रहा है। उसने सोचा किसी न किसी तरह से वापस पहुंच जाऊं। वो दौड़ते रहा। सूरज अस्त हो गया। उतना जोर से दौड़ा कि वो गिर गया, और गिरने पे उसका सांस बंद हो गया। इतना ज्यादा उसने मेहनत करी दौड़ने पे कि आज वो शरीर त्याग दिया। सारे गांव वाले आए। उन्होंने देखा कि ये आज इतना दौड़ा था कि इसने सांस भी छोड़ दिया। तब गांव वालों ने मिलके उसकी पत्नी को बोला, इसको इतनी जमीन चाहिए नहीं थी, हम इसको 6/3 की जमीन देंगे। मतलब क्या है? हम इसको जमीन देंगे जितनी इसको चाहिए कब्र के लिए। अर्थात एक व्यक्ति को मरने के लिए 2 गज जमीन चाहिए। भाई कितनी मेहनत, कितना प्रयास, किसके लिए? सब यहीं रह जाएगा भाई, साथ कुछ नहीं जाएगा। क्या जाएगा साथ? शमशान घाट में जाने के लिए एक व्यक्ति को क्या चाहिए? ना कपड़े जाते हैं, ना सगे संबंधी जाते हैं, कोई नहीं जाता। जाता क्या है? वो आत्मा चली जाती है। यत पृथ्वीयम ब्रीहि यवम हिरण्यम पशु स्त्रिया ना दूयंती मना प्रीति काम हतस्यस्यते। श्रीमद् भागवतम कहते भाई, एक लोभी और लालची इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती। यत पृथ्वीयम, अगर एक लोभी आदमी को, यत पृथ्वीयम मतलब पृथ्वी पे जितना भी अनाज है, ब्रीहि यवम जौ का जो बीज है,
जितना जौ है, जितना अनाज है इस पृथ्वी पे, अगर एक लालची व्यक्ति को दे दे, यत पृथ्वीयम ब्रीही यवम हिरण्यम, हिरण्यम मतलब सोना, पशु, जितने भी पशु हैं, गाय भैंस, सारा दूध उसको दे दे, गाय भैंसों का भी, हिरण्यम स्त्रिया, जितनी भी पृथ्वी पे स्त्रियां हैं भोग के लिए उसको दे दें, ना दूयंती मना प्रीति, उसको फिर भी एक लालची व्यक्ति की जो लालसा, लोभ है, लालच है, वो खत्म नहीं होगा, वो खत्म नहीं हो सकता। तो लोभ, लालच एक व्यक्ति को कुछ नहीं देगा, लोभी व्यक्ति दुखी ही रहेगा। क्या मतलब हुआ यहां पे? वो व्यक्ति कितना दूर तक दौड़ा, उसने क्या क्या अपने कब्जे में करने की सोची, वो सुंदर बच्चों की आवाज और मस्ती आवाज जो उसके पत्नी और परिवार की उसको बार बार प्रोत्साहित कर रही थी प्रयास करने का, और ले ले, ये प्रयास कहां तक जाएगा? इसीलिए कहते हैं ज्यादा इस संसार के भौतिक प्रयासों को दूर रखो। अजगर ना करे चाकरी, पंछी ना करे काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। कहते हैं भाई, ये अगर आप सुनेंगे, इससे ये निष्कर्ष मत निकालिए कि आप आलस्य बन जाएं, आलस आपको घेर ले, कोई काम करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। कहते हैं भाई किस्मत से मिलता है, अजगर किसी की नौकरी नहीं करता, सांप, पंछी ना करे काम, पंछी काम नहीं करता, उसको भी भगवान खाने को देता है। हाथी टनों टन खाना खाता है, भगवान उसको भी देता है, कीड़ी उसको थोड़ा सा खाती, उसको भी देता है। तो कहते हैं दास मलुका कह गए सबके दाता राम, अरे देने वाला भगवान है, तेरी किस्मत में है तो तेरे को मिल जाएगा। इसीलिए इस दिशा में ज्यादा प्रयास मत कर। हमारे ब्रह्मा जी भी क्या कह रहे हैं, उनके पास बहुत ज्ञान है। कहते हैं जो ज्ञानी लोग भी हैं, जो ज्ञान का प्रयास करते हैं, जैसे वैज्ञानिक लोग, फिलोसफर, बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब पढ़े लिखे हैं ना, इनका ज्ञान कितना इन्होंने जमा कर लिया, कितना प्रयास किया ज्ञान का। इन सब से ऊपर कौन है? ब्रह्मा जी, जिन्होंने स्वयं इस सृष्टि की रचना करी है। और उन्होंने क्या कहा आखिरी में, जब भगवान को पहचानने की बात आई तो वो भगवान को पहचान नहीं सके ब्रह्मा जी, उनकी खोपड़ी भी अलग हो गई जब उन्होंने देखा कि ये भगवान हो सकता है जो गैया चरा रहा है, ये हो नहीं सकता। तो आखिर में उन्होंने अपराध ही किया। ब्रह्मा जी ने कहा ज्ञाने प्रयासा मुदपास न मंतैव जीवंती सन्मुखारितम भवदीय वार्तम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोबीर प्रयाय से अजीतो अजीतो अपियस्य तैसु त्रिलोक्याम श्रीमद् भागवतम। क्या ज्ञान के मार्ग के प्रयास भी छोड़ दे, इस भौतिक संसार की वस्तुओं को इकट्ठा करने का भी प्रयास छोड़ दे, एक ही प्रयास कर, संतों को मिलने का प्रयास कर और उनके पास जाके हरि कथा सुन। वो क्या कहेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सोते उठते बैठते जागते आप इसको करते रहिए। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कार्तिक मास के पावन अवसर पर 7 अक्टूबर से 6 नवंबर तक 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा में भाग लेने हेतु संपर्क करें 8923598431 8923598431। मन बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मनेर आनंदे ओ भाई बोलो हरि बोल।
खेल